द्वारा पास किया गया जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को लागू करवाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनका जो रवैया रहा है वो अमानवीय रहा है, असामाजिक रहा है, असंवैधानिक रहा है। और जिस भगत फूल सिंह ने इस महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जिस संकल्पना का निर्माण किया था, जिस कन्या गुरुकुल को इसको स्थापित किया था, उसके जो आदर्श थे, उसके जो मूल्य थे, उन्होंने ब्रिटिश भारत के अंदर, आज़ाद भारत नहीं था, गुलाम भारत के अंदर भगत फूल सिंह ने उस महिला कॉलेज की स्थापना की, उस महिला गुरुकुल की स्थापना की और उसमें उन मूल्यों को प्रतिपादित किया जहां एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का जो संवाद होगा उसके अंदर सकारात्मकता होगी, दोनों के अंदर जो संबंध होंगे वे गतिशील होंगे, सभी अपने अपनी स्वतंत्रताओं का वहन करेगा। भगत फूल सिंह 1942 के अंदर हमसे विदा हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो महान पुरुष होते हैं उनका शरीर हमसे विदा हो जाता है लेकिन उनके विचार हमारे साथ रहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले 5 दिन से जो हमारे साथ बर्ताव किया है उससे भगत फूल सिंह के विचारों की हत्या हुई है, उसके सिद्धांतों की हत्या हुई है, उसके मूल्यों की हत्या हुई है और उससे जो सामाजिक ताना बाना था उसकी हत्या हुई है। क्योंकि जिस समाज के अंदर, जिस राष्ट्र के अंदर शिक्षित और विद्यार्थी अगर सही नहीं है, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, वो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो मेरा आज एक बार फिर से हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके 5वें दिन शासन और प्रशासन को, यूनिवर्सिटी के शासन और प्रशासन को एक बार फिर से मैं इसी प्रांगण से उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे हम ऐसे ही आपके रवैये का, आपके तानाशाही प्रवृत्ति का इसी प्रकार से किसी न किसी तरीके से विरोध करते रहेंगे। मीडिया के साथी हमारे बीच आते हैं, उन्होंने कल मुझसे पूछा था कि आप ऐसे आराम से बैठ गए हैं, आपकी मांग को नहीं मानेगा। मैंने उसको बताया था कि आंदोलन के अलग अलग स्वरूप होते हैं। उस आंदोलन का पहला स्वरूप ये था कि भगत फूल सिंह 1942 में शारीरिक रूप से हमारे बीच से विदा हुए थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिस प्रकार का वातावरण बना दिया है उससे भगत फूल सिंह के विचारों को ठोस आघात पहुंचा है, गहरा आघात पहुंचा है और इसका परिणाम यूनिवर्सिटी प्रशासन को भुगतना होगा। क्योंकि भगत फूल सिंह ने जिस शिक्षा का सपना देखा था, ब्रिटिश भारत के अंदर देखा था, लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत है, आज रिपब्लिक इंडिया है। आज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो व्यवहार हमारे साथ कर रही है उससे न केवल असामाजिक व्यवहार हो रहा, उससे बल्कि असंवैधानिक भी हो रहा। क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर वी द पीपल लिखा है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं और भारत के अंदर ही हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं। और उसके अंदर जो सेकुलरिज्म है, उसके अंदर जो समाजवाद शब्द है, समाजवाद का अर्थ यह होता है कि योग्यता के अनुसार काम मिले, काम के अनुसार दाम मिले। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, हमने MA किया, नेट किया, किसी ने PhD की, उसके बाद यहाँ पर आए और फिर कहते कि नहीं ये टीचिंग असिस्टेंट है। आप लोग बता सकते हैं कि आपने कोई नेट से कम पास किया था कि आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उससे कोई कम का आपने कोई JBT का पास करके यहाँ आए थे क्या? तो उसके बावजूद आपको टीचिंग असिस्टेंट किया जाता है, उसके बावजूद आपका जो इक्वल पे इक्वल वर्क होता है वो नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आज मेरा यूनिवर्सिटी शासन और प्रशासन से यह मांग है कि आपने 19 सितंबर 2019 को जिस मांग को, जिस ऑर्डर को निकाला था उस ऑर्डर को अमली जामा पहनाया जाए, उसको यथार्थ के रूप में लागू किया जाए। आज हम 146 भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो इसके अंदर शिक्षा देने का कार्य करते हैं, अगर उनके हाथों में इस प्रकार से ये बैनर और ये तख्तियां रहेंगी तो फिर शिक्षा सही नहीं चल पाएगी। और शिक्षक सड़क के ऊपर तब आता है जब पानी उसके सिर से ऊपर चला जाता है। अगर 6 महीने आपको 1 रुपया भी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, 7 महीने 15 दिन हो गए मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया।
आप कल्पना कर सकते हैं कि घर कैसे चलेगा, यहाँ 50 किलोमीटर कौन आएगा। तो इसलिए आज मेरा यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही कहना है कि वो इस मांग को माने। और आज ठिठुरती ठंड के अंदर हम टेंट के अंदर रहने के लिए क्यों बाध्य हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमने कितने 7 महीने के अंदर हमने 7 समरण पत्र दिए हैं, उसके बावजूद हमने मेल के थ्रू उनको अवगत करवाया है। हमने माननीय वाइस चांसलर के साथ साथ राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री को भी हमने अवगत करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी किसी मांग को नहीं माना गया। तो आज हमने जो ये शांतिपूर्ण और जो हमने एक कैंडल मार्च निकाला है, इसका सिर्फ यही है कि हमारा जो आंदोलन का जो स्वरूप है उसके अंदर हम किसी न किसी नए तरीके को जब तक अपनाते रहेंगे, जब तक शासन और प्रशासन हमारी बात को नहीं मान लेता। धन्यवाद।